अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक बड़ी मूव आने वाली है और आपको यहाँ पे इस मूव का पता चलेगा। तो चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम गोल्ड का डे 1 का चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड के डे 1 के चार्ट के ऊपर हमें क्या मूव मिलती है और क्या पीछे मूव मार्केट कर चुकी है। सिंपल मार्केट ने यहाँ पे लो हाई लो हाई लो हाई क्रिएट की है, ठीक है, और मार्केट ने अपने इस लो को यहाँ पे ब्रेक भी किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे मार्केट ने। अब उसके बाद जो है मार्केट सिंपल एक यहाँ पे रेंज के अंदर चल रही थी, हाई लो बना के मार्केट जो है वो पंपिंग कर रही थी। लेकिन अब जब सबको पता चल गया, मार्केट ने इस लेवल को एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक हुई है। अगर हम इस मूव की बात करें, लास्ट वीक मार्केट जो थी वो बाय साइड पे ही थी, लेकिन 2 वीक से मार्केट जो है वो सेल साइड आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और मार्केट सेल ही आती जा रही है। अब ये सेलिंग कहाँ तक चल सकती है, कहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। जब तक हमारा हम लेवल मार्क कर लेते हैं, जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होता, हम इसको मुकम्मल सेल साइड नहीं देख सकते, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़, अगर यहाँ से अगर सेल अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम कहाँ से सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है एज फॉर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। एज फॉर टाइम फ्रेम जो है वो हमें क्या स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं इसके ऊपर, और हमें क्या स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल हम एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं, ठीक है, जिसे हम ट्रेंड बेस के ऊपर भी बोला जाता है। ट्रेंड बेस के ऊपर एक ट्रेंड लगा देते हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से भी मैं देखूँ ना तो ये एक सेल मूव है। हाई लो एंड हाई एंड लो एंड हाई एंड देन लो, मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है वो लो हाई क्रिएट करते डाउन आती जा रही है, ठीक है। तो हम जो है वो सेल कहाँ से देख सकते हैं। डेफिनेटली जो डे 1 के ऊपर जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ, एक पहला एरिया हमारे लिए सेल का ये होगा। इस एरिया से हम जो है सेल कर सकते हैं। दूसरा एरिया जो है मार्केट इस 33-40 के लेवल से जो है हमें यहाँ पे सेल दे सकती है, ठीक है। 33-40 से भी हमें सेल मिल सकता है। यहाँ से हम जो है ना सेलिंग पकड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम, अगर मैं बाय लेवल तलाश करूँ तो मैं बाय कहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम नीचे से बाय का लेवल तलाश करेंगे, ऊपर से डेफिनेटली सेल देखेंगे। सेल हम 2 लेवल्स हैं हमारे पास, इन 2 लेवल से हम सेल पकड़ेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से हाँ रिजेक्शन दे सकती हैं, क्योंकि अगर रिवर्स थोड़ा दे सकती है। ये लेवल मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल से अब थोड़ा सा रिवर्स दे सकती है, आप जा सकते हैं और वहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। अगर मैं डाउन की बात करूं तो डाउन से हम किस लेवल से जो है बाय देख सकते हैं। सबका यही सवाल है कि मैम बाय कहाँ से हम देख सकते हैं। तो बाय रीज़न के लिए जो है सिंपल हम एरिया देख लेते हैं। हमारे पास जो है एरिया, ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये जोन हम मार्क कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास ये जोन, ये 2 जोन हमारे पास बाय साइड के निकल रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास ये जोन है, सेकंड हमारे पास है ये जोन। 31, 80 का 70 का हमारे पास जोन है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल से मार्केट आगे यहाँ पे रीटेस्टिंग हो चुकी है, इसकी रीटेस्टिंग यहाँ पे नहीं हुई, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से हमें बाय दे और यहाँ से भी हमें बाय मिल सकता है, ठीक है। हमारे पास ये 2 लेवल है जहाँ से हम जो है ना बाय देख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से बाय देखेंगे, तो मार्केट जो है हमें यहाँ से भी बाइंग दे सकती है, और ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से हमें बाइंग मिलनी है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं
तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला बनता है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सेल अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से मिलेगी, बाय अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ और यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आप सबके सामने फाइंड किया है। अब हम चलते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी का स्ट्रक्चर हम जो है फाइंड कर लेते हैं। बीटीसी के ऊपर क्या वैल्यू निकलती है प्राइस की। सिंपल मैंने जो है ये मार्क किया था लास्ट वीक एनालिसिस के ऊपर, मैंने ये स्ट्रक्चर को मार्क किया था, ठीक है, कि मार्केट कुछ इस तरह से कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब भी अगर ये एरिया ब्रेक होता है ना, मैं उसी एनालिसिस के ऊपर अगेन चलती हूँ। अभी ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट इस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे एंट्री देगी और फिर मार्केट बाय निकल जाएगी, ठीक है, ये सिंपल। और अब हम बाय पकड़ कहाँ से सकते हैं, कौन सा ऐसे एरिया जहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं। तो मैं इस एरिया को जो है मार्क करती हूँ। एक एरिया हमारे पास ये वाला निकलता है, यहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं। पीछे से यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट दी है, यहाँ पे भी सपोर्ट दी है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। इसी के रीटेस्ट के ऊपर मार्केट आए इस तरह से और यहाँ से हमें जो है बाइंग मिले, तो ये एंट्री जो है हमारे पास लॉन्ग की एंट्री बन रही है। इसी के नीचे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट 1,12,000। क्योंकि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दी ऊपर गई तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। एंड दूसरी एंट्री जो है हमारे पास वो यहाँ से बन रही है, ये एंट्री बन रही है हमारे पास दूसरी, कि अगर मार्केट यहाँ से भी पाई गई ना तो इस एरिया को रिस्पेक्ट दे के जाएगी और हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। एंड देन सी, ठीक है। ये हमारे पास दो एंट्रीज यहाँ पे निकल रही हैं। ये इसका फेकआउट यहाँ पे इसने दिया ब्रेकआउट, जो कि मार्केट ने यहाँ पे नहीं किया, ये एक फेकआउट था सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप कैंडल्स देखो कितनी प्यारी बनी हुई है। तो ये हमारे पास जो है बीटीसी का स्ट्रक्चर निकलता है। बीटीसी को हम लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। बीटीसी डेफिनेटली हम बीटीसी के ऊपर लॉन्ग पे बैठेंगे। ये हमारी आज की दो एनालिसिस हैं, दोनों की जो मैंने आपके आगे रखी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ, लिंक दिया हुआ है, आप ऐड हो सकते हैं। किसी भी किस्म का रब्ता आप हमारे साथ कर सकते हैं। कभी भी परेशानी हो किसी किस्म की भी, हमसे आप रब्ता करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपसे मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।